Welcome back once again. In previously we discussed about the plant nutrition, है ना। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। वो सारा न्यूट्रिशन प्लांट्स को कहाँ मिलता है, रूट्स के थ्रू मिलता है। और अप्रॉक्स 60 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन अ सॉइल, और ये सारे रूट्स हेयर्स के थ्रू प्लांट को मिलता है। अब यहाँ पे आप हाइड्रोफोनिक प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर वो देख रहे हो, एक डायग्राम देख रहे हो, इसको आप ड्रॉ भी कर दोगे। यहाँ पे क्या है कि प्लांट जो है वो वाटर में असेंशियल क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो सारे क्या है इस तरह से मूव हो रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से मूव हो रहे हैं यहाँ पे ये, और ये जिस डायरेक्शन में आपको एरोज दिख रहे हैं उधर की तरफ ये मूव हो रहे हैं, और सारे न्यूट्रिएंट्स बार बार उस प्लांट्स को मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये प्लांट जो है इसमें किसी तरह की डिफिशिएंसी, तो हाइड्रोफोनिक प्लांट्स इन्हें कहते हैं, जो कि क्या होता है पानी से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है ये, और ये बार बार ऐसे, तो इसमें एक तो पानी का वेस्टेज नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है ये काफ़ी मतलब छोटे एरियाज़ में प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका होता है, और सही तरह के न्यूट्रिएंट्स इस तरह से प्लांट्स को मिल जाते हैं। अब आता है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ आवर मिनरल्स प्रेजेंट ऑफ सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू आउट रूट्स। मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, तो एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं वो सब किससे मिल जाते हैं, रूट से ही मिलते हैं, रूट्स ही एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे हम कुछ एसेंशियल जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आप थोड़ा मेंशन कर लीजिए बेटा। यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से हैं, that is the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and मैग्नीशियम। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें और जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन द मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये तीन आपको कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आपको एटमॉस्फेयर में ही वैसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू। ठीक है, अब आता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये वो होते हैं जो कि जिनकी अमाउंट थोड़ा कम, जो थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये जो कम अमाउंट में, तो इन एडिशन इन द 17 एसेंशियल एलिमेंट्स नेम अबव दीज, तो ये क्या है थोड़ा कम अमाउंट में, जिससे कि यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कौन कौन से हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिनकी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम अगर बोलें तो बेसिकली हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो कि कम अमाउंट में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हमें हमारी तबीयत ख़राब होती है, कभी कोई बीमारी हो जाती है, तो हम छोटी सी एक टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो हमारी एकदम से तबीयत ठीक हो जाती है। तो दैट इज़ अ माइक्रो, क्योंकि कम अमाउंट में भी वो बॉडी में उतना ज़्यादा काम कर लेता है। जबकि फूड हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे ही हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में हमें लेना पड़ता है, उसमें से कुछ % हमें मिलता है, तो वही है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, सोडियम, सेलेनियम, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। तो ये है हायर प्लांट्स हैं। हायर प्लांट्स होते हैं जो कि हायर ऑर्डर के प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हो गया, एंजियोस्पर्म, वहाँ पे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेनिफिशियल होते हैं। इसमें आपको मैं एक स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा ढंग से हल्का सा आप देखो कि नाइट्रोजन जो है क्या है। आपको पता है कि नाइट्रोजन 70% एटमॉस्फेयर में होती है, बट क्या है कि जो ये परसेंट होता है 78% सॉरी, तो ये इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होने के बावजूद भी प्लांट्स डायरेक्ट इसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इसे कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, दैट्स मीन्स कि अब प्लांट को क्या है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना होता है इन नाइट्रोजन को, तभी वो प्लांट को, जबकि एसेंशियल है ये प्लांट्स में, बट क्या है ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करता, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने वाले जो
बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिलीज़ के, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उनको फिक्सेशन का काम करते हैं। तो नाइट्रोजन को प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हार्मोन्स तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये इन सब का, बट क्या है इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी हो, तो डायरेक्ट इसको हम प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। देन आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, अब नाइट्रोजन की कमी से क्या हो जाता है, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो प्लांट कैसा हो जाता है, लेट फ्लावरिंग होगा, येलो कलर का हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, तो नाइट्रोजन की कमी ये होती है। साथ ही साथ ये अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस का काम करता है, हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, क्लोरोफिल को भी के लिए भी एक्टिवेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये, तो नाइट्रोजन कौन सा एलिमेंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है अपना फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको सिंथेसिस का काम करता है, जो हमारा नाइट्रोजन है उसको एक तरह से सपोर्ट करने का काम कर रहा है। अगर ये इसकी कमी हो जाएगी, अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो पुअर ग्रीन कलर, तो जो प्लांट का ग्रीन कलर तो थोड़ा लाइट हो जाएगा, पुअर ग्रीन कलर होगा, और फ्लावरिंग प्लांट्स में होती नहीं है फॉस्फोरस की कमी होने पे। तो ये इसका बेसिक आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसको सपोर्ट करता है। फिर आता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम क्या काम करता है, पोटेशियम है एक्टिवेट अबाउट 40 एंजाइम्स, लगभग 40 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन एज अ कैटलिस्ट है ये। ठीक है, इट इज़ है ना एसोसिएटेड पंप, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। पोटेशियम एक्टिवेट करता है 40 एंजाइम्स को। अगर ये नहीं होगा तो कई तरह के विल्टेंड यानी कि प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है प्लांट्स की, या फिर वो कुछ मुरझाए हुए प्लांट्स हमें दिखते हैं, तो वो किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से। देन उसके बाद आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन से एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, ये जो एंजाइम को एक्टिवेट करने में ये भी बहुत हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है कैल्शियम। ठीक है, प्लांट्स में कैल्शियम की ज़्यादा मतलब रिक्वायर फॉर मेडिसिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मींस होता है बट इसकी जो क्वांटिटी होती है थोड़ा कम होती है, बट ये क्या करता है कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, इसलिए इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ताकि क्या है बाकी अदर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो हो सकें। देन उसके बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्या काम करता है, Mg, ये भी जो रेस्पिरेशन वाले एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस हो गया, और जो आपका फोटोसिंथेसिस द इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA DNA की सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है सल्फर। तो ये थाइमीन इंक्रीज द मॉड्यूल इन द लेग्यूमिनेसी प्लांट्स, तो थाइमीन को वो करता है, इंक्रीज करता है, और जो नोड्यूल्स प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स उसके रूट में डेवलप होता है सल्फर। और फिर ये अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, क्लोरोसिस, दैट्स मीन्स ये क्लोरोसिस मीन्स होता है कलर क्या हो जाता है प्लांट के लीव्स का, येलो हो जाता है, पीलापन आ जाता है, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं प्लांट में वो पीली हो जाती हैं, डॉर्फ हो जाती हैं यानी बौनी हो जाती हैं, ज़्यादातर लीफ बिकम अ कर्ली, थोड़ा मुरझाए हुए से लीव्स दिखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है आयरन। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है प्लांट में, और बहुत ज़्यादा मोबाइल भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लांट में पहुंचता नहीं है, बट कुछ पार्ट्स में अगर ये जो आयरन होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस का काम करता है, एंजाइम कैटलिस्ट का ये काम करता है, इसकी वजह से भी क्लोरोसिस होता है, बट वो कुछ एक पार्ट में होगा, यानी कि किसी लीफ के किसी वेन्स वगैरह में होगा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है। ये मैग्नीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीज इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियस आयन, और ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिंट ऑफ वाटर इन लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, लीव करता है, छोड़ देता है, तो मैग्नीज का ये काम होता है। तो हर जो ये एलिमेंट होते हैं ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है जिंक। जिंक क्या है, ये Zn
और इसके आयंस 2 आयंस हैं, +2 आयंस है। और ये क्या है, ये भी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंड कार्बोक्सिलेज इट्स ऑल्सो नीडेड टू सिंथेसाइज ऑक्सिन, जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसको एक्टिवेट करता है। ऑक्सिन हार्मोन हम प्लांट हार्मोन में डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो जिंक क्या है, एक तरह का वो एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो क्या करता है, कार्बोलिसिस का काम करता है और सिंथेसिस, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में भी काम आता है। देन उसके बाद आता है कॉपर, ठीक है। ये क्यूप्रिन आयन का है इसका, और असेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, सारी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इसका इम्पॉर्टेंस है, यानी कि सभी तरह की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है इसके बिना नहीं होती हैं। जैसे कि आयरन है रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद है बोरोन। बोरोन क्या है, इट्स रिक्वायर्ड फॉर अपटेक द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड ये क्या है, फंक्शन ऑफ पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन जो होता है प्लांट में, सेल इलोंगेशन, लंबाई बढ़ना प्लांट की, ठीक है, सेल डिफ्रेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर। तो बोरॉन का क्या है, प्लांट को ग्रो करवाना एंड पोलन जर्मिनेशन में ये काम, ये भी हेल्प करता है। मॉलिब्डेनम ये बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है, बट क्या है, ये नाइट्रोजनीज एंड नाइट्रेट इंक्लूड बोथ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का काम करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। देन उसके बाद क्लोरीन आता है। तो क्लोरीन प्लांट में क्या करता है, क्लोराइड आयंस इसके हैं, एनायंस Cl-, और ये क्या है, इट्स द असेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस एंड रिएक्शन दैन लीड्स द ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक जो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है जितने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैग्नीज हो गया हमारा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सर्कल। नाइट्रोजन सर्कल हम इसमें साइकिल भी हम इसमें डिस्कस करें। डिफिशिएंसीज, सिम्टम्स एंड असेंशियल एलिमेंट्स, ये भी हमने डिस्कस कर दिए हैं कि किसकी कमी से क्या होता है। तो एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या करता है, इसकी कमी से क्या होता है। तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाए प्लांट में तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो प्लांट क्या होता है, बौने हो जाते हैं, लेट फ्लावरिंग होती है, येलो हो जाते हैं। फॉस्फोरस की कमी से कलर क्या हो जाता है, प्लांट्स का लाइट ग्रीन हो जाता है, फ्लावरिंग लेट हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है प्लांट्स की। इसी तरह सारी जो डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशिएंसी अलग अलग तरह के क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी कि अगर उनका सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है, गलत है, पोटेंशियल अलग अलग है, तो उससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ में बैरियर का काम करता है।